तो इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो ये जो है वो लाइन बन जाती है एक, देखिए एक्सटेंडेड लाइन। तो ये पूरे चार्ट में चलती है 360 डिग्री पूरे चार्ट में चलती है। तो इस एक्सटेंडेड लाइन का यूज़ करके आप आने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता कर सकते हो। तो मैंने इसे क्या सेट करूँगा, तो जो ट्रेंड चल रहा है उस पर मैंने इसे सेट कर लिया इस तरीके से। और अब आप इसका मालूम करके इससे आप देख सकते हो इजीली कि आपका कहाँ पर अगला सपोर्ट और अगला रेजिस्टेंस लेवल कहाँ बन रहा है। किसी भी शेयर या इंडेक्स के हिस्टोरिकल चार्ट को देख करके तो हम ये पता कर सकते हैं कि शेयर में सपोर्ट लेवल क्या था और रेजिस्टेंस लेवल क्या था, यानी कि कहां पर ये शेयर गिरना बंद हो रहा था और कहां तक ये शेयर ऊपर चढ़ रहा था। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमें आगे ट्रेड करना होता है, तो हमें ये पता करना होता है कि फ्यूचर में, यानी कि कल के मार्केट में, जब कल मार्केट ओपन होगा तो उस टाइम इस पर्टिकुलर शेयर या इंडेक्स का सपोर्ट क्या बनेगा और रेजिस्टेंस लेवल क्या बनेगा। तो यही आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जहां पर मैं आपको 3 ट्रिक्स तो दूंगा ही। जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए ये 3 ट्रिक्स जान लेना, मतलब एक पार्ट टाइम ट्रेडर तो वो लोग बन ही जाएंगे आज का वीडियो देख करके ही। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विकास मीना, आप देख रहे हो डीमैट डाइव। तो गाइस, अगर आपने कोई ट्रेडिंग का कोर्स वगैरह लेने के बारे में सोच रहे हो या आपने कोई कोर्स लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो वीडियो वो हर ट्रेडिंग कोर्स का आपको फर्स्ट वीडियो मिलेगा और पेड फीचर में आपको ये वीडियो देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आज की वीडियो में चार्ट ट्रेडिंग की कंप्लीट सारी सेटिंग समझाऊंगा। साथ में मैं आपको 3 ट्रिक्स दूंगा जिनका यूज करके आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड कर सकते हो और आने वाले टाइम में, यानी कल के मार्केट में, आप किसी भी इंडेक्स और या किसी भी शेयर में ट्रेडिंग करने के लायक सिर्फ ये 10-12 मिनट का वीडियो देखने के बाद आराम से हो जाओगे। तो पहले मैं बता देता हूं कि यहाँ पर लोग ज्यादातर कहते हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, मैं आप मानता हूं कि ट्रेडिंग व्यू के जो चार्ट्स है वो काफी एडवांस है और काफी अलग अलग फीचर्स है उसमें। लेकिन आज की डेट में क्योंकि ट्रेडर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है मार्केट में, इसकी वजह से ट्रेडिंग व्यू कंपनी जो है उन्होंने अपने चार्ट के बहुत सारे जो फीचर्स हैं जिनको वो पहले फ्री में दे रहे थे, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे फीचर्स को उन्होंने पेड कर दिया है। जैसे कि पहले वो कई सारे इंडिकेटर्स को अप्लाई करने की फ्री ऑफ कॉस्ट उनके बेसिक प्लान में ही सर्विस दे देते थे, लेकिन अब उन्होंने जो है वो 2 ही इंडिकेटर्स आप फ्री में बेसिक प्लान में लगा सकते हो। अगर आपको 2 से ज़्यादा इंडिकेटर्स लगाने हैं तो आपको वहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का जो है वो आपको पर प्लान उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आपको ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप बिगिनर, एक एज ए बिगिनर आप ट्रेडिंग करना भी स्टार्ट कर दोगे, सारे चार्ट्स को आप समझ जाओगे। दूसरा, बिगिनर्स के लिए ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स का यूज इसलिए ज्यादा अच्छा हो जाता था पहले के टाइम में, क्योंकि वहां पर आप 2 से ज्यादा स्क्रिप्ट्स को कंपेयर कर सकते थे एक ही स्क्रीन पर। लेकिन ये फीचर भी ट्रेडिंग व्यू आपको अब पेड सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि फ्री में आप एक स्क्रीन पर एक से ज्यादा चार्ट्स को कंपेयर करके नहीं देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप कोई शेयर में ट्रेड करना चाहते हो, उस शेयर को आप किसी इंडेक्स के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आज की डेट में एचडीएफसी का जो शेयर है, एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है, वो भी रिसेंटली 2.5% बढ़ा है, और लेकिन इंडेक्स जो है वो गिर रही है। तो अगर आप कंपेयर करना चाहते हो इंडेक्स और किसी शेयर को, तो वो आप कैसे कर सकते हो, ये भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं सीधे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां पर चल करके हम ये सारी चीजों को प्रैक्टिकली समझते हैं और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी जान लेते हैं। तो गाइज, मैं आ गया हूं अपने एंजल वन के डीमैट अकाउंट के अंदर, और आप भी अपना जो भी यहाँ पर भी आपका डीमैट अकाउंट है, आप सिंपली आप अपने डीमैट अकाउंट के ऐप को ही यूज करके देख सकते हो। अगर आपका डीमैट अकाउंट एक अच्छे एस्टैब्लिश्ड ब्रोकर के, स्टॉक ब्रोकर के पास है, तो आप इजीली ये सारी सेटिंग्स जो है, सारी चीजें, चार्ट ट्रेडिंग जो है, वो आपको ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स आपके डीमैट अकाउंट के अंदर ही मिल जाएंगे। एंजल वन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। मेरा फेवरेट डीमैट अकाउंट है, मैं ट्रेडिंग के लिए इसे ही यूज करता हूँ, और कुछ चीजें जो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा वो स्पेसिफिकली आपको एंजल वन के अंदर ही मिलेंगी। तो आप भी चाहे तो एंजल वन में अपना अकाउंट बना सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन बहुत सी चीजें भी है जो आपको कहीं पर भी दूसरी जगह आपका डीमैट अकाउंट है तो वहां पर भी वो चीजें मिल जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस चार्ट के बारे में। इस चार्ट पर कौन कौन सी चीजें होती हैं उन्हें आपको कैसे समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ऊपर जो सर्च बार होता है, इसको सर्च करके आप किसी भी शेयर को या किसी भी इंडेक्स को यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 को ऐड कर रखा है। अगर आप यहाँ पर बैंक निफ्टी सर्च करते हैं तो आप यहाँ पर बैंक निफ्टी को सर्च करके भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी यहाँ पर आ गया है। अब इससे अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो ये बैंक निफ्टी का जो है वो चार्ट ओपन हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा जो आप ये कॉलम देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर 1 आवर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो कैंडल्स दिखाई गई हैं ये 1 आवर की कैंडल्स है। आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अलग अलग टाइम फ्रेम्स आपको दिखा देंगे, 1 महीने का, 1 डे का, कुछ आवर्स का, कुछ मिनट्स का भी है। यहाँ पर देखिए, मिनट्स का जैसे ही यहाँ पर इस पॉइंट पर आप एरो पर क्लिक करोगे तो ये मिनट्स के भी खुल जाएंगे। जनरली जो ट्रेडर्स होते हैं, इंटरनेट ट्रेडर्स, वो 3 मिनट का और 5 मिनट का कैंडल जो है वो यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो आप इसे 3 मिनट का रख सकते हैं, 5 मिनट का रख सकते हैं, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। अभी मैं इसे 1 आवर का कर लेता हूं, क्योंकि कुछ सेटिंग्स में जो करके दिखाऊंगा वो 1 आवर के चार्ट पर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो ये निशान बना हुआ है, ये बना हुआ है यहाँ पर, देखिए आप जो कैंडल्स और जो आपके बार्स हैं वो किस तरीके के आएंगे। तो अलग अलग तरीके के बार्स को आप यूज़ कर सकते हो। इसमें बेसिकली जो बिगिनर्स हैं उन्हें ज़्यादा यहाँ पर घुसने की जरूरत नहीं है। आप केवल यहाँ पर कैंडल्स, एक तो आपका हाइकिन आशी कैंडल, इससे आप यहाँ पर स्टार मार्क कर सकते हो। इसके अलावा आप इससे
यहाँ पर इस लाइन को भी स्टार मार्क कर सकते हो, फेवरेट बना सकते हो, ताकि ये आपको फिर इजीली दिख जाएंगे, तो आप इन्हीं को यूज़ कर पाओगे। और ये जो कैंडल्स है यहाँ पर, ये है आपका जापानीज कैंडलस्टिक। तो इससे आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यही आपका ओपन होता है, तो इसे आप इसे भी स्टार मार्क कर सकते हो। 3 तरीके की कैंडल्स आपके ज़्यादातर काम में आती हैं। इसके बाद यहाँ पर जो एफएक्स करके इंडिकेटर लिखा हुआ है, इसमें आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया कैसे आप फोर्स इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो, कैसे आप मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हो। वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप उन्हें भी जाकर के देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में। तो अलग अलग इंडिकेटर्स का कैसे यूज़ करना है वो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है। तो इन इंडिकेटर्स को आप यहाँ से सर्च करके और यहाँ से आप फेवरेट में ऐड कर सकते हो, स्टार मार्क कर सकते हो, और इन्हें अप्लाई भी यहीं से करना है। मैं भी बताऊंगा कि कैसे इंडिकेटर को अप्लाई करना है, कैसे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ढूंढना है, वो भी बताऊंगा। और इसके अलावा वो कैसे 2 अलग अलग शेयर्स को आप एक ही स्क्रीन पर कंपेयर कर लोगे, ये चीज़ भी आपको आज के इस वीडियो में पता चल जाएगी। बस आप तसल्ली से बने रहे। देखिए यहाँ पर ये जो निशान बना हुआ है, इसका यूज करके आप एक टेम्पलेट सेट कर सकते हो। टेम्पलेट सेट करने का मतलब ये है कि आपके जो कुछ पर्टिकुलर फेवरेट इंडिकेटर्स हैं, आप उनको यहाँ पर एक टेम्पलेट बना सकते हो। और वो जैसे ही आप इस टेम्पलेट को ओपन करोगे, तो जिस भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के या शेयर के बारे में आप जानना चाहते हो, उस शेयर के चार्ट पर वो सारे इंडिकेटर्स ऑटोमेटिकली अप्लाई होकर के आपके सामने आ जाएंगे। तो ये भी काफी काम का फीचर है। इसके बाद आप जैसे ही इन चीजों पर आएंगे, तो यहाँ पर आपको ये प्लस का बार दिखेगा। इससे आप यहाँ पर एक प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हो। और एंजल वन में जो है ये प्राइस अलर्ट जो है वो काफी करीब 6 महीने तक ये प्राइस अलर्ट जो है वो आपका वैलिड रहता है। यानी कि आज फरवरी में आपने कोई अगर कोई मान लीजिए आज अगर आप कोई वो बनाते हो, तो अगस्त तक आपका जो प्राइस अलर्ट है वो चालू रहेगा। इसमें आप इंडिकेटर भी सेट कर सकते हो। किसी भी इंडिकेटर के हिसाब से आप इस प्राइस अलर्ट को क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो सेटिंग्स है, इस पर क्लिक करके आप किसी भी बार का आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। देखिए बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और इसके अलावा आप उसके सिंबल्स को यहाँ से चेंज कर सकते हो, कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें आप इस सेटिंग्स में जाकर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपकी वॉच लिस्ट ओपन हो जाती है। देखिए इस जगह पर जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पर, तो यहाँ से आपकी वॉच लिस्ट ओपन हो जाती है। यहाँ से आपके ऑर्डर्स ओपन हो जाते हैं। अभी मैंने वॉच लिस्ट कोई बना नहीं रखी, इसलिए ओपन नहीं हो रही है। देखिए पोजीशंस आपकी जो है, आपने जो भी शेयर्स खरीद रखे हैं वो यहाँ पर देखेंगे। ओपन ऑर्डर्स आपके यहाँ पर देखेंगे। ऑर्डर की हिस्ट्री यहाँ पर देखेगी। बास्केट ऑर्डर आपको यहाँ पर देखेगा, जो कि काफ़ी यूजफुल और काफ़ी एडवांस फीचर है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो 2-3 ऑर्डर्स को 2-3 स्ट्रेटजीज को आप इंप्लीमेंट करके फ्यूचर ऑप्शन में जनरली ये बास्केट ऑर्डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो अगर हम बास्केट ऑर्डर के बारे में डिटेल से जानना चाहते हो, कमेंट में आप BO लिख दीजिएगा, BO फॉर बास्केट ऑर्डर। तो हम बास्केट ऑर्डर कैसे आपको एंजल वन में सेट करना है, या मेरे पास दूसरी डीमैट अकाउंट्स भी, आप डीमैट अकाउंट का नाम भी लिख दीजिएगा BO और आगे आपके डीमैट अकाउंट का नाम, जैसे आपका स्टॉक है, ज़ीरोधा है, या कोई भी आपका डीमैट अकाउंट है वो आप डाल सकते हो। तो मैं उस डीमैट अकाउंट के ऊपर भी आपको वीडियोस लेकर के आ जाऊंगा। यहाँ से आप अपनी पोजीशंस को चेक कर सकते हो, ऑर्डर्स को चेक कर सकते हो। यहाँ से आप मार्केट का दूसरा डेटा देख सकते हो, बैंक निफ्टी का कितना वॉल्यूम इसमें आ रहा है, कितना बिड प्राइस चल रहा है, बाइंग का क्या बिड है, क्या सेलिंग का बिड चल रहा है, वो सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। ये जो चेन का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ से आप ऑप्शन चेन को एनालाइज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपका एक साइड कॉल आ गया, एक साइड पुट आ गया है। सारी जो भी स्क्रिप्ट्स हैं ऑप्शन की, वो आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो। इसे बड़ा कर सकते हो इस तरीके से, और जब आप इसे काटना है तो आप यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हो, तो ये क्लोज हो जाता है। इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो बेसिक जो भी है वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे जो है, यहाँ पर आपको 1 डे 5 डे और इस तरीके से आप इस चार्ट की साइज को चेंज कर सकते हो। जैसे 6 महीने का 6 मंथ का चार्ट आप देख सकते हो, 1 ईयर का चार्ट आप देख सकते हो। और यहाँ से ऊपर से आप छोटे टाइम फ्रेम का आप ऊपर से सेट कर सकते हो, और बड़े टाइम फ्रेम के लिए आप यहाँ पर यहाँ से नीचे से सेट कर सकते हो। ये ड्यूरेशन हो जाएगी एक्चुअली, पूरे चार्ट की जो ड्यूरेशन है वो यहाँ से बन जाएगी, और जो आपका एक कैंडल का जो साइज है वो एक्चुअली यहाँ से ऊपर से बनेगा। अब इसके बाद ये लेफ्ट साइड में जो है ये भी चीज़ें काम की है, कैसे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। यहाँ पर सबसे पहले हम इसे 1 आवर का कैंडल कर लेते हैं, और यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो हम 1 मंथ कर लेते हैं, क्योंकि उसमें, या 3 मंथ्स कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें अच्छी ड्यूरेशन जो है वो अच्छी दिखाई देगी। और डे ना करके हम इसे 1 आवर करेंगे। तो इस तरीके से हमने 1 आवर का कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का इंडिकेटर है। तो ट्रेंड लाइन में मैंने यहाँ पर 2-3 फेवरेट बना रखे हैं। देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रेंड लाइन में आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको एक्सटेंडेड लाइन की जरूरत पड़ेगी और हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो, आपको ट्रेंड लाइन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर कोई क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पर मैंने ये एक ट्रेंड लाइन ये बना दिया, जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करोगे, तो यहाँ से आपको दोबारा सर्च करना पड़ेगा, दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा इसको। और जैसे ही आप ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट करोगे, फिर आप यहाँ पर इसे रख सकते हो, और यहाँ पर किसी भी जगह आप इसे छोड़ सकते हो। देखिए यहाँ पर आप छोड़ सकते हो उसको, फिर आपको एक क्लिक और करना पड़ेगा, तो ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। हालांकि मैंने इसे यहाँ से अगर बनाएंगे इस जगह से, तो ये ज़्यादा सही समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ से आप इस तरीके से इसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर एक बार और क्लिक करना पड़ेगा, तो ये ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पर बन जाएगी। लेकिन ट्रेंड लाइन का यूज़ करके एक्चुअली आप जो है वो सही से आगे की सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता नहीं कर पाओगे। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप पुराने तो पता कर पाओगे, लेकिन आप आगे की सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आपको पता करने हैं, उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा एक्चुअली। मैं यहाँ पर 1 मंथ का चार्ट कर देता हूँ एक बार, और इसे 1 आवरली कर लेते हैं।
और अब देखिए जैसे यहाँ पर ये जो ट्रेंड बन रहा है तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या बनेंगे, उसके लिए हमें एक्सटेंडेड लाइन का यूज़ करना होगा। जैसे मैंने फेवरेट बना लिया तो यहाँ पर भी आ जाता है, तो इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये जो है वो लाइन बन जाती है एक, देखिए एक्सटेंडेड लाइन। तो ये पूरे चार्ट में चलती है 360 डिग्री पूरे चार्ट में चलती है। तो इस एक्सटेंडेड लाइन का यूज़ करके आप आने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पता कर सकते हो। तो मैंने इसे क्या सेट करूँगा कि जो ट्रेंड चल रहा है उस पर मैंने इसे सेट कर लिया इस तरीके से। और अब आप इसका मालूम करके इससे आप देख सकते हो इजीली कि आपका कहाँ पर अगला सपोर्ट और अगला रेजिस्टेंस लेवल कहाँ बन रहा है, ये बड़े बड़े ट्रेंड के हिसाब से। और अगर आपको छोटा ट्रेंड देखना है तो आप यहाँ पर दोबारा इसे सर्च कर लोगे, तो इन दो पॉइंट्स को यूज़ करके भी हम ट्रेंड लाइन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये, तो इस ट्रेंड लाइन से भी आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आने वाले टाइम में कहाँ तक ये शेयर जाएगा वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हो। अब मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि कैसे आपको दो शेयर्स को आप कंपेयर कर सकते हो। देखिए, और ये सारी चीज़ें अगर आपको रिमूव करनी है तो देखिए यहाँ पर आप रिमूव ड्राइंग का जैसे बटन क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके जैसे ही आप रिमूव ड्राइंग करोगे तो सारी रिमूव हो जाता है। यहाँ पर ये जो फीचर है ट्रेडिंग व्यू आपको पेड फीचर में ये चीज़ प्रोवाइड करता है और इसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंजल वन में यूज़ कर सकते हो। देखिए, आप 4-4 चार्ट्स को एक ही स्क्रीन पर आप चाहो तो इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बल्कि लगेगा। तो देखिए अलग अलग ये लेआउट्स हैं, इन लेआउट्स का आप यूज़ कर सकते हो। ये आपको यहाँ पर मिलेगा इस जगह टॉप राइट कॉर्नर में। तो यहाँ पर मैं आप इस तरीके से दो चार्ट्स को कंपेयर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर देखिए, एक में हमने बैंक निफ्टी ले लिया है, एक में जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो मैं इसमें निफ्टी ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर निफ्टी मैंने सर्च कर लिया है, तो निफ्टी 50 आ गया, इसे हम ऐड कर देंगे। अब ये दो चार्ट्स आपके सामने ओपन होंगे, इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हो। इनकी ड्यूरेशन वगैरह आप अलग अलग सेट कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने इस पर क्लिक कर रखा है तो यहाँ पर इसका डे में इसको 1 आवर कर सकते हो आप, और इसका 1 आवर मैंने ऑलरेडी कर रखा है। और इसमें जो है कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे तो आपको समझ में आएगा इस पर कुछ इंडिकेटर लगे हुए हैं, जैसे कि ये बॉलिंजर बैंड का इंडिकेटर मैंने लगा रखा है, एक मूविंग एवरेज का इंडिकेटर इस पर लगा हुआ है। तो इन्हें आप कैसे ऐड कर सकते हो। जैसे इस बैंक निफ्टी वाले इधर वाले चार्ट पर मैंने ऐड नहीं कर रखा है, तो यहाँ पर मैं आपको इंडिकेटर ऐड करके बता देता हूँ। तो जैसे कि अगर आप मूविंग EMA क्रॉस का इंडिकेटर मैंने आपको लास्ट वीडियोस में समझाया था, ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा। EMA क्रॉस का इंडिकेटर आप अप्लाई कर सकते हो, और EMA क्रॉस में भी आप जो है ड्यूरेशन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो कि कितने दिन की ड्यूरेशन आपको यहाँ पर सेट करनी है। तो देखिए ये यहाँ पर इंडिकेटर आपको शो जाता है इस जगह, और इसको आप चाहो तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। इस तरीके से आप इंडिकेटर्स लगा सकते हो। मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे आप फीचर के पता कर सकते हो, एक्सटेंडेड लाइन भी ड्रॉ करके बता दिया, कंपेयर करके मैंने बता दिया। तो एंजल वन में ये सारी बेसिक चीजें हैं जिनका यूज करके आप इस तरीके से ट्रेडिंग की जो अपनी स्टार्टिंग है वो कर सकते हो। स्टार्टिंग एनालिसिस आप इतने से स्टार्ट कर सकते हो। मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी रिसर्च, हमारी मेहनत पसंद आई है तो हमारी वीडियो को आप प्लीज़ 10 रेटिंग जरूर करके जाए। 1 से 10 के स्केल पर आपको रेटिंग जरूर करनी है। कुछ भी आप रेटिंग दें, अगर आपको अच्छा लगा तो 10 रेटिंग करें, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप 4, 5, 6 कुछ भी रेटिंग हमें इस वीडियो में दे सकते हैं। और मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंजल वन के साथ साथ एक और अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो दोनों की ही लिंक डाल दूंगा। आप चाहे तो उनमें डीमैट अकाउंट बना सकते हैं, और डीमैट अकाउंट बनाने के बाद आप वहां से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना है, और कमेंट करके वीडियो को रेटिंग भी देनी है। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।